हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्पॉटलाइट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट में। तो गाइस, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम पेपर टू को डिकोड करते हुए चल रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि यूनिट नंबर 3 जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि एक ऐसी यूनिट है जो काफी वास्ट यूनिट है, काफी लेंदी यूनिट है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही लिमिटेड से हैं। ठीक है, अगर आप उनको समझ जाते हो, उन टॉपिक्स को समझ जाओगे, तो वहां पे आपके लिए इजी हो जाएगा उनको क्रैक कर पाना, उनको सोल्व करवाना और उनके लिए ही तैयारी कर पाना। टारगेटेड स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपको ये चीज पता हो कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं एंड आप कैसे उन टॉपिक से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ये सारी चीजें। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कुछ अपने बारे में। मेरा नाम है आयुषी और हाल ही में मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है विद 99.88 परसेंटाइल एंड मास्टर्स कंप्लीट की है मैंने इसी साल 2022 में ही। एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मेरी स्पेशलाइजेशन है और जेआरएफ अवार्डी हूँ, AIR 57 है। एडुकेटर हूँ जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे, तो आप मुझे वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, कॉमर्स स्पॉटलाइट नाम से ही है। वहां पे आपको क्लासेस की PDF मिल जाएगी एंड वहां पे हमने क्विजेस स्टार्ट की हुई है जो आपको हेल्प करेंगी डेली न्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में। एंड आपको डेली 10 क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करती हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 के, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करेंगे स्टार्ट कि कैसे हम इकोनॉमिक्स में अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं और क्या सिलेबस है हमारा, पहले वो देखते हुए चलेंगे। देन उसके बाद हम समझते हुए चलेंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऐसे ही बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए स्टार्ट हो चुकी हैं जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगी अपना कंटेंट रिवाइज करने में एंड साथ ही साथ प्रिपेयर करने में, नेट एग्जामिनेशन और सेट एग्जामिनेशन के लिए भी। तो देखिए यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में बहुत कम चीजें हैं, 10 पॉइंट आपको दिए गए हैं लगभग, जिनको आपको प्रिपेयर करना होता है। बट ये जो 10 पॉइंट है, क्या ये सिर्फ इतने ही 10 पॉइंट है, क्या इससे ज्यादा भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। एंड कैसे इस पर्टिकुलर सिलेबस में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे भी थोड़ा नजर डालेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये चीज दी हुई है कि आपसे बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जाता है, मीनिंग एंड स्कोप पूछा जाता है। तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो होगा आपका, उसमें यही चीजें होती है कि मीनिंग क्या है इकोनॉमिक्स का, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है और क्या स्कोप है, क्यों एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है, आपको बिजनेस डिसीजन लेने हैं उसके लिए। तो यहाँ पे ये चीज आती है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है कि आपको जो बिजनेस में डिसीजन लेने होते हैं उन्हीं के रिगार्डिंग आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उनको रीड करते हैं, उनके बेसिस पे अपने डे टू डे एक्टिविटीज के लिए बिजनेस में डिसीजन लिया करते हैं। फिर इसके बाद बात आती है ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस फर्म्स के। तो ऑब्वियसली अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स पता होंगे तो उसी के हिसाब से आप डिफरेंट डिसीजन ले पाएंगे, डिफरेंट इकोनॉमिक थ्योरीज का यूज कर पाएंगे अपने बिजनेस डिसीजन लेते हुए। तो यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसके बाद आपका जो मेन पार्ट स्टार्ट होता है दैट इज डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक जहां से हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है जो ये चीज बताता है कि प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है। एंड इसी के साथ साथ हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हुए चलते हैं जो एग्जामिनर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स है इन यूनिट नंबर 3। यहाँ से आपको हर बार एक क्वेश्चन देखने को 100% मिलता है। और कैसे आप मेजर करते हैं अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। डिफरेंट मेथड्स हैं उनको मेजर करने के और उन मेथड से भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा मेथड अप्लाई आपको करना है और कैसे आप अप्लाई करके अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के भी चांसेस रहते हैं जहां पे आपको अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको कैलकुलेट करना होता है, आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। एंड साइड बाय साइड यहाँ पे आपके जो मेजरमेंट के लिए मेथड्स हैं वो आपके ग्राफिकल मेथड्स भी हैं, तो यहाँ से भी आपके पास ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद है कंज्यूमर बिहेवियर, जहां पे हम ये चीज देखते हैं कि अब हमने डिमांड को एनालाइज कर लिया कि किस तरीके से डिमांड रिएक्ट करती है प्राइस के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, जो आपके डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं वो हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हम कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करते हैं और इस कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए आपके पास 2 अप्रोचेस होती है, यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, बट इसके साथ साथ एक और चीज ऐड हो जाती है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, वो भी आपको पढ़नी होती है इनके साथ साथ।
और यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगेन कंज्यूमर बिहेवियर में जो यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, इसके डिफरेंट लॉज हैं, उन लॉ पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एंड डिफरेंट असम्पशंस पे वो लॉ बेस्ड होते हैं, तो असम्पशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एंड साइड बाय साइड आपको प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड यूटिलिटी एनालिसिस अगेन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है और हर शिफ्ट में इस पर्टिकुलर यूनिट का क्वेश्चन आपको, इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन है जो वो आपको देखने को मिलता है। क्लियर। देन इसके बाद आता है, जब आपने कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर लिया, आपने डिमांड को एनालाइज कर लिया, तो आप बात आती है कि प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन में आपके पास लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल और लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर भी आता है। ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल आपका लॉन्ग टर्म में काम करता है, बट लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर आपका शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है। तो ये चीजें आपसे पूछी जाती है। यहाँ से भी अगेन आपका रिलेशन एस्टेब्लिश करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जब कोई चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस पर कुछ ना कुछ कॉस्ट भी आपने इनकर की होगी, तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट जो है ये आपसे पूछी जाती है। शॉर्ट रन में एंड लॉन्ग रन में आपकी किस तरीके से कॉस्ट इनकर होती है और क्या कॉस्ट और आपका जो प्रोडक्शन है उसका प्रोडक्टिविटी कर्व का क्या रिलेशनशिप रहता है। इस रिलेशनशिप के बेसिस पे आपसे मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। देन इसके बाद एक मेजर चंक आता है आपका प्राइस डिटर्मिनेशन का, जो आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, मेड बी परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, डुओपोली, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहां से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। देन इसके बाद शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग रन में कैसे प्राइस डिसाइड किया जाता है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। और कैसे अलग अलग मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग रहेगी, किस तरीके से यहाँ पे कर्व्स बनते हैं इन पर्टिकुलर मार्केट्स के, वो सारे आपसे पूछे जाते हैं। एंड इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मोनोपोली में, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफी टाइम से रिपीटेड टॉपिक है और हर बार पूछे जाने वाला टॉपिक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसने दिया था, किस तरीके से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, कितनी डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, वो सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं। एंड अगेन यहाँ पे ओलिगोपोली में भी कैसे प्राइस लीडरशिप मॉडल है वो आपसे पूछा जाता है, कैसे प्राइस डिसाइड होगा, किस तरीके से आपका जो डिमांड कर्व है वो बनता है, परफेक्ट कंपटीशन में स्ट्रेट लाइन क्यों रहता है, ओलिगोपोली में आपका किंग डिमांड कर्व क्यों बनता है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में स्टीपर और फ्लैटर कर्व आपका क्यों बनता है, क्या रीजन रहते हैं, क्या आपका रिलेशनशिप रहता है AR-MR में, ये सारी चीजें आप देखते हुए चलते हैं। एंड ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपसे काफी ज्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं और ये एक पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है जहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड इसमें प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में आपके पास 3 प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज यहाँ पे दी हुई है, जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि इन 2 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज से क्वेश्चन बना है, बट देयर आर एन नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। अब आपके पास लगभग 21 से 22 प्राइस स्ट्रेटेजीज हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हैं जो एक बिजनेसमैन फॉलो करता है अपना प्राइस डिसाइड करते हुए अपनी कमोडिटी का, अपने प्रोडक्ट का। तो वो सभी के सभी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज आपको पढ़नी होती हैं और कैसे वो एप्लीकेबल होंगी, किस सिचुएशन में कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एप्लीकेबल होगी, वो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्टली आपको प्राइस स्कीमिंग और प्राइस पेनिट्रेशन का क्वेश्चन मिलता है, बट इसके साथ साथ आपके पास मार्जिनल प्राइसिंग और भी डिफरेंट प्राइसिंग है। ठीक है, वो सारी पूछी जाती है, पीक लोड प्राइसिंग भी आपसे पूछी जाती है एंड इसके साथ साथ और सारी प्राइसिंग है। ठीक है, रामसे प्राइसिंग है वो पूछी जाती है। तो देयर आर सर्टेन प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज जो आपसे बार बार पूछी जाती हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। एंड ये मैंने कुछ टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी कवर करे हुए हैं, तो आप सर्च भी कर सकते हो, आप पर्टिकुलर टॉपिक डाल सकते हैं, बाय आयुषी मैम लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो पर्टिकुलर टॉपिक्स आप सर्च कर सकते हैं। एंड अब हम जैसा कि आप जानते हो कि एक सीरीज भी स्टार्ट हो रही है जहां पे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा कि आप कंटेंट तो रिवाइज करते हैं, बट प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ पे आती है कि आप पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा लैग करते हो उसको समझने में और उसको सॉल्व करने में। तो वो सीरीज जो आपके लिए स्टार्ट की गई है वो आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। तो स्टे कनेक्टेड, आप बने रहिए इस चैनल पे, आपको बहुत कुछ है जो अमेजिंग मिलने वाला है, जो आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर यूनिट से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वो क्या है, ग्राफ एंड रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं और आपके मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन बनते हैं जो किस पे बेस्ड होते हैं, अजम्पशंस एंड प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होते हैं। सिंगल लाइनर क्वेश्चंस काफी कम आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं या इस यूनिट से 8 से 10 क्वेश्चन आपसे हर बार पूछे जाते हैं। एंड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो कैसे क्वेश्चंस हैं जो सिलेबस में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। सिलेबस में ये चीज डिफाइन की गई है कि आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। ठीक है, 2 ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की, माइक्रो एंड मैक्रो।
तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, आपको जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़नी होती है, बट क्वेश्चंस आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी पूछे जाते हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टॉपिक्स हैं, कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो कैसे बेस्ड है, आपके जो ग्राफ्स पे बेस्ड है, डिफरेंट थ्योरीज पे बेस्ड है, वही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं कि जैसे कि नैश इक्विलिब्रियम पूछ लेना, प्रिजनर डिलेमा पूछ लेना, जो आपके कहीं ना कहीं ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट में मैटर करते हैं। ठीक है, तो ये जो इसके ग्राफ्स वगैरह हैं वो कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इन पे भी आपको फोकस करते हुए चलना है साइड बाय साइड। एंड इवन आपके पास जे थ्योरी, के थ्योरी, ये जे कर्व, ये डिफरेंट कर्व्स भी आपसे पूछे जाते हैं। तो एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर बार जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी रिलेट करते होंगे, बट यस वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, कहीं ना कहीं आपको कुछ हिंट मिलेगा। मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन में अगर होगा तो आप डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करके, जैसे कि सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन है, मैच द कॉलम में आपको कोई एक पर्टिकुलर मैच द कॉलम आता है, बाकी नहीं आते, तो उस पर्टिकुलर मैच द कॉलम से भी आपका वो क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे आपको एज मिल जाती है इस पर्टिकुलर यूनिट में कि किस तरीके से थ्योरी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी कम ही पूछे जाते हैं, बट एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, जिससे आपको यहाँ पे क्या चीज होती है ना, जैसे आप कोस्ट पढ़ रहे हो, प्रोडक्शन पढ़ रहे हो, प्रोडक्शन कर्व, कोस्ट कर्व, ठीक है, रिवेन्यू कर्व आप पढ़ते हो, तो वहां पे जो इनके बीच में रिलेशनशिप है ना, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, टोटल रिवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी पे बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली हम कवर करने वाले हैं, तो आप इस चीज की टेंशन मत लीजिए। अभी मैंने आपके लिए डिकोड किया है सिलेबस, ताकि आप उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को ज्यादा फोकस में ला सकें जो आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे डिमांड एनालिसिस में लो ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मीनिंग और स्कोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस इकोनॉमिक्स का समझना, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में है क्या चीजें और क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस फर्म के, किस तरीके से आप डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं और कैसे फिर कंज्यूमर को समझते हैं। उनके जो डिफरेंट लॉज है, यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। और इंडिफरेंस कर्व का क्या मतलब है, किस तरीके से ये कर्व बनता है, ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, कनकेव टू द ओरिजिन होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है, कि एक पर्सन अगर दो चीजें हैं वो कंज्यूम करता है, तो एक चीज को छोड़ने के लिए वो छोड़ता है दूसरी चीज को लेने के लिए, तो किस तरीके से वो एक चीज को लीव करेगा, दूसरी चीज को कंज्यूम करेगा, कितनी हद तक वो एक चीज को सब्सटीट्यूट करेगा दूसरी चीज को लेने के लिए, कब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा आपका, कब मैक्सिमम सेटिस्फाई होगा आपका कस्टमर, ये सारी चीजें इंटरप्रिटेशन है इन पर्टिकुलर टॉपिक से जो निकल के आती हैं, उन्हीं पे बेस्ड आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। लो ऑफ रिटर्न और लो ऑफ रिटर्न टू स्केल और लो ऑफ रिटर्न टू फैक्टर में क्या डिफरेंस है, आपके पास लो वेरिएबल प्रोपोर्शन में कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रोडक्शन फंक्शन के लिए क्या डिफरेंट तीन लॉज हैं आपके पास, जैसे कि कॉप डगलस है, ठीक है, देन सब्सटीट्यूशन वाला है, देन ईसीएस है। तो इस तरीके से आपसे प्रोडक्शन फंक्शन पूछे जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो आपको ज्यादा हेल्प कब करेंगे, अगर आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस के थ्रू समझोगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और उन टर्म्स को समझोगे जो टर्म्स आपको दी जाती हैं, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए ये चीज होने वाली है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जहां तक बात की जाए, तो आपको डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन में लो ऑफ रिटर्न टू स्केल एंड रिटर्न टू फैक्टर ये करना है। थ्योरी ऑफ कॉस्ट में आपको शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कोस्ट कर्व समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, कि कैसे कोस्ट कर्व रिएक्ट करता है, यू शेप्ड होता है, एस शेप्ड होता है, इन्वर्टेड एस शेप्ड होता है, कैसे वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है आपका, पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम होती है या ज्यादा होती है, किस तरीके से कौन सी कॉस्ट आपकी कम होगी, कौन सी ज्यादा होगी, फिक्स्ड कर्व और फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, ये चीजें आपको समझनी है। क्लियर, तो आपकी जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझो, किस तरीके से कर्व बनता है उनका, वो चीज समझनी है, और कैसे प्राइस इलास्टिसिटी इन्फ्लुएंस डालती है, वो चीज आपको समझनी है, और कैसे आप एक पर्टिकुलर मार्केट का कर्व ड्रॉ करते हो, वो चीजें समझते हो आपको चलनी है, और उससे रिलेटेड आपको मॉडल्स पढ़ते हुए चलना होता है। ठीक है, प्राइसिंग थ्योरी आपको दे रखी है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज बेसिकली आपको दी हुई है, इसी के साथ साथ आपकी बिजनेस फॉर्म्स की भी थ्योरी होती है, प्रॉफिट्स की भी थ्योरी होती है जो आपको कवर करनी है। और एक ऐसा है यहाँ पे जो बिजनेस थ्योरीज है, ठीक है, बिजनेस फॉर्म की जो थ्योरीज होती हैं वहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का बनता ही है। जो प्रॉफिट्स की थ्योरी होती है, ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स जिसको हम जानते हैं, तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पक्का बनता है। तो थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस फॉर्म थ्योरी, यहाँ से मैच द कॉलम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कभी कभी यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको जस्ट याद करनी होती है, ज्यादा इन डेप्थ में नहीं है हमारे सिलेबस में, बट यस आपको याद करनी होंगी, और आपको ये क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा चीजें समझ आएंगी, क्योंकि जब क्वेश्चन होगा आपके सामने तो उससे रिलेटेड जब चार नाम दिए होंगे कि किस पर्सन ने ये थ्योरी दी है, किस रीजन के लिए ये थ्योरी दी गई है, तो आपको अच्छे से समझ आएंगी वो चीजें। आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आपको अच्छा लगा होगा,
और आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए सभी के साथ, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके एंड सबका बेनिफिट हो सके। और जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, गाइडेंस की थोड़ी कमी रह जाती है कि किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, उन तक हम पहुंच सके ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बेल आइकन को हिट करिए ताकि सभी की सभी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड कोई भी अगर आपके डाउट्स होते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं कमेंट्स में आपके कोई भी डाउट्स होंगे उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी, और उसके लिए वीडियो भी बना दी जा सकती है। अगर आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आपका बेनिफिट हो सके और मैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और एक पर्टिकुलर और यूनिट को डिकोड करके आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगी। एंड मैंने 2 ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।